प्यारे बच्चों, जैसे कि आप मुझसे भी जानते हैं कि और आप सभी को विदित भी है, ज्ञात भी है कि इस समय हमारा देश ही नहीं है तो संपूर्ण विश्व अर्थात विश्व के सभी लगभग सभी देश में कोरोना वायरस कोविड-19 जैसी महामारी से पीड़ित हैं अर्थात संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। और इस समय अभी तक हम सभी इस महामारी से बचे हुए हैं। हमारा स्वास्थ्य इस महामारी से अभी तक हम दूर हैं, तो ये हम सभी के लिए बड़ी अच्छी बात है और आगे भी आप सभी के सुखद स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। इस कोविड-19 वायरस के संक्रमण को देखते हुए ही आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देश अनुसार आप लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ताकि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और आप इस महामारी से बचे रहें, साथ ही आपकी क्लासेस डिस्टर्ब ना हो, आपकी पढ़ाई निरंतर रूप से चलती रहे, इसी के मद्देनज़र देखते हुए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा इस सत्र जो है सत्र 2020-21 को जो में क्लासेज जो हैं वो ऑनलाइन करने का या टीचिंग जो है वो ऑनलाइन कराने का निर्देश दिया गया है और इसी निर्देश की पालना करते हुए इस सत्र में आपकी जो क्लासेज हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं। आज क्योंकि इस महाविद्यालय में आपका ये प्रथम दिन है और प्रथम कक्षा है। वैसे तो ये महाविद्यालय आपके लिए नवीन नहीं है और न ही आप इस महाविद्यालय के लिए नवीन हैं, क्योंकि इससे पूर्व आप 2 वर्षों तक इस महाविद्यालय में अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए आप भली भांति महाविद्यालय के बारे में जानते हैं, अपने टीचर्स के बारे में जानते हैं। लेकिन किसी कारणवश यदि पिछले 2 सालों में जो भी कोई कारण रहा हो, आपकी पढ़ाई जो है यदि आप निरंतर नहीं कर पाए हों या मेहनत कम कर पाए हों, तो आप जो है इस बार ये क्योंकि आपकी इस डिग्री की अंतिम क्लास है और इसलिए आप लोग इस बार और अच्छी मेहनत करें ताकि किसी कारणवश यदि आपके 2 सालों में अंक कम आ पाए हों तो उसकी पूर्ति आप इस अंतिम वर्ष में कर सकें। ये भली बात ही जानते हैं आपकी कि जो विद्यार्थी जीवन है वह एक तपस्वी जीवन होता है और इसमें आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। विद्यार्थी जीवन में जो बच्चे जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं वो जीवन भर खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं और जो विद्यार्थी इस स्टूडेंट लाइफ में इस तपस्वी जीवन कहा गया है इसमें जो मौज मस्ती करते हैं, रोमांचन करते हैं, वो फिर जीवन भर दुखी रहते हैं। तो मेरी इस सत्र के आरंभ में आप सभी के लिए ये शुभकामना है कि किसी कारण भी आपकी 2 सालों में भी आप अच्छे नंबर न ला पाए हों तो उसकी पूर्ति इस वर्ष अच्छी मेहनत करके करें और मैं ताकि आप अपना भविष्य संवार सकें, अपने भविष्य को शुरू बना सकें, यही सत्र के प्रारंभ में मेरी आप सभी के लिए शुभकामना है। तो सबसे पहले आप सभी का आज इस प्रथम कक्षा में स्वागत है और आज सर सबसे पहले मैं आपको दोनों प्रश्न पत्रों का सिलेबस जो पाठ्यक्रम है वो लिखवाना चाहूँगा, क्योंकि आप भली बात जानते हैं कि कॉलेज में सबसे पहले आकर हमें अपना पाठ्यक्रम सिलेबस है वह लिखना चाहिए, नोट करना चाहिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो पुस्तक आपके सिलेबस में रखी गई है तो पुस्तक पूरी जो है आपके सिलेबस में हो। इसलिए सबसे पहले हम आकर पाठ्यक्रम नोट करें। कई बार कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं हो पाता है और पाठ्यक्रम के अभाव में जो है पढ़ाई अपनी निरंतर रूप से नहीं कर पाते हैं। तो आज सबसे पहले आप अपना पाठ्यक्रम दोनों पेपरों का पाठ्यक्रम जो है वो नोट कर लें। और जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि इस बार भी पूर्व वर्षों की भांति आपके 2 पेपर होंगे, दोनों पर प्रश्न पत्र आपके 100 नंबर के होंगे। इसमें अभी तक कहीं कोई बदलाव नहीं है, यदि कोई बदलाव होता है तो आपको समय पर वह नोट करा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा।
तो सबसे पहले जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, इसका जो नाम है वो है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। इस प्रश्न पत्र के आपके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में, प्रथम भाग में, जो कि बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ एवं लघुत्रात्मक प्रश्नों का होगा, और ये पेपर आपका इसमें 30 नंबरों का होगा। साथ ही इसमें आपके 20 प्रश्न होंगे। दूसरा इसका जो पार्ट है वो है आपका निबंधात्मक डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों का है। इसमें कुल 17 अंक होंगे, अर्थात ये प्रश्न पत्र जो आपका जो सेकंड भाग है ये 70 नंबर का होगा। और इस प्रकार इस फर्स्ट प्रश्न पत्र के आपके 2 भाग हैं। इसी क्रम में अथवा इसी तरह आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में भी यह जो पेपर है आपका वो 2 भागों में विभाजित होगा। प्रथम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न और वही आपके 20 प्रश्न होंगे, और साथ ही आपके 30 नंबरों का होगा। इसी प्रकार वह भाग में आपके निबंधात्मक प्रश्न होंगे जो कि 70 नंबर का होगा। इसे फर्स्ट पेपर में जो आपके बुक्स हैं वो मैंने आपको इसमें लिखी हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो इसमें एक श्रीमद् भगवद गीता है जो कि आपके 30 नंबरों की है। दूसरी पुस्तक आपकी तर्क संग्रह, यह आपकी ये भी 30 नंबर की है। और तीसरी पुस्तक इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसे आप व्याकरण बोलते हैं, यह 40 नंबर की है। इस प्रकार कुल मिलाकर इसमें 3 पुस्तकें आपके इस पेपर में दी गई हैं, और ये पेपर आपका 100 नंबर का है। अंक विभाजन भी इसमें लिखा हुआ है और आपको बताया भी गया है। इसी तरह जो आपका दूसरा प्रश्न पत्र होगा वह इसमें जो पुस्तकें हैं वो भी इस पर ब्लैक बोर्ड में लिखी गई हैं। पहली पुस्तक इसमें रघुवंश महाकाव्य, इसका 6ठ सर्ग आपका 6ठा सर्ग जो है इंद्रुमती स्वयंवर राजाज और इंद्रुमती स्वयंवर जो इसमें जो दिया हुआ है वह आपके सिलेबस में रखा गया है। और ये पुस्तक आपके 20 नंबरों की है, अतः इस पुस्तक के 20 अंक पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं। दूसरी जो पुस्तक आपकी महाभारत उद्योग पर, इसे विदुरनीति कहते हैं, ये विदुरनीति आपके सिलेबस में रखी गई है। और इसका 34वां 35वां अर्थात 34 और 35 2 अध्याय जो आपके सिलेबस में रखे गए हैं। यह पुस्तक भी प्रथम पुस्तक की तरह ही आपकी 20 नंबरों की है। तीसरी जो पुस्तक है वो आपकी रामायण, महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण जो है उसका बालकांड, प्रथम जो सर्ग है वो आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में रखा गया है। और यह बालकांड का जो प्रथम सर्ग है यह भी 20 नंबर का ही है। चौथी पुस्तक है इंद्र विजय नामदेव प्रकरण, यह भी आपके 20 नंबर का है, पुस्तक भी 20 नंबर की है। और 5वीं इसमें पुस्तक नहीं है, तो आपका निबंध होगा पाठ्यक्रम में, जो संस्कृत भाषा में ही आपको लिखना होगा। और इस तरह से 80 नंबर की आपके 4 पुस्तकें हैं, और 5वें पुस्तक के रूप में आपका निबंध आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस में रखा गया है। यह भी आपके 20 नंबर का ही सिलेबस में दिया गया है। और इस तरह से ये जो आपके दोनों पेपरों का आपका जो पाठ्यक्रम था, सिलेबस था, और उन्होंने जो पुस्तकें निर्धारित आपको की गई हैं वो आपको नोट करवा दी गई हैं। तो ये पुस्तकें सबसे पहले आप लोग अपने खरीदें, और उसके पश्चात बिना किसी देरी के आप अपना अध्ययन कार्य जो है शुरू करें। क्योंकि ये बात भली भांति आप जानते हैं, जब तक आपके पास बुक्स नहीं होगी, पुस्तक नहीं होगी, तब तक पढ़ाया जाना और पढ़ना दोनों संभव नहीं हो पाते हैं। इसलिए आप पुस्तक खरीदें ताकि बिना किसी देरी के आपकी पढ़ाई आपको शुरू करवाई जा सके। तो दोनों प्रश्न पत्रों का सिलेबस जो है आपको नोट करवा दिया गया है। और आज ही सबसे पहले हम फर्स्ट जो आपका पेपर है उसकी शुरुआत करेंगे, जिसका नामकरण आपको लिखवाया गया भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। तो इसमें 3 पुस्तकें आपको रखी गई थी, श्रीमद् भगवद गीता, तर्क संग्रह और लघु सिद्धांत कौमुदी। इस पेपर में हम सबसे पहले तर्क संग्रह पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे। और तर्क संग्रह जो पुस्तक है जो कि आपको 30 नंबर की सिलेबस में दी हुई है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हम किसी पुस्तक का अध्ययन करना शुरू करें, उसको पढ़ना शुरू करें, तो सबसे पहले उस पुस्तक का जो नामकरण रखा गया है
3 बातों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। उस पुस्तक का नामकरण क्या रखा गया है और उसका नामकरण ऐसे क्यों रखा गया, इसके पीछे कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होता है। क्योंकि कोई भी कवि विद्वान जब अपनी पुस्तक लिखने बैठता है तो वो अपनी पुस्तक का नाम जब रखता है तो उसके दिमाग में एक नहीं अनेकों सवाल आते हैं और वो बहुत सारे विद्वानों से इस बारे में विचार विमर्श भी करता है कि मुझे अपने इस पुस्तक का नाम क्या रखना चाहिए। इसलिए इस पुस्तक का जो नामकरण रखा गया तर्क संग्रह, और दूसरा उसमें नामकरण के अलावा इस पुस्तक का जो आपका वर्णन विषय है इसमें किसका वर्णन किया गया है, इसका विवेचन विषय क्या है आपका ये, और इसके साथ साथ उसका रचयिता जो है उसका जीवन परिचय, उसका व्यक्तित्व भाग और उसका व्यक्तित्व भाग जो है इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि तीनों ही बातें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ये तीनों बातें जान लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक जो मैं कहना चाहूँगा कि उस पुस्तक की जो अध्ययन की समस्या है वो आपके लिए कम हो जाती है। तो सबसे पहले इस पुस्तक का जो नामकरण रखा गया आपका तर्क संग्रह, ऐसा नामकरण से क्यों रखा गया, तो तर्क संग्रह ये जो पुस्तक है ये श्रीमद अन्नम भट्ट विरचित पुस्तक है और तर्क संग्रह में जो अपने पुस्तक का नाम रखा गया है वो तर्कन्ते प्रतिपाद्यन्ते तर्का तेषां तर्काणां संग्रह, तर्क संग्रह तेषां तर्काणां संग्रह इति तर्क संग्रह, ये इस पुस्तक का जो नाम है उसकी जो व्युत्पत्ति आपको बतलाई गई है। और एक आता है आपका इस व्युत्पत्ति के अनुसार वैशेषिक दर्शन अभिमत जो है, इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो आपको बताई गई, इसके अनुसार वैशेषिक दर्शन में जो 7 पदार्थ माने गए हैं, तत्व माने गए हैं, उनको इस तर्क संग्रह में उनका संग्रह किया गया है। अर्थात उन 7 पदार्थों को इसमें तर्क के रूप में स्वीकार किया गया है। तो 7 पदार्थ जो है आपका द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। इस तरह से इस पुस्तक में 7 पदार्थों का तर्क के रूप में संग्रह किया गया और इसी कारण इसका जो नामकरण है वो तर्क संग्रह रखा गया है। इसकी दूसरी जो उत्पत्ति की बात करते हैं इसके नामकरण की, तो वो है आपका तर्कन्ते अनेन इति तर्क, तर्कन्ते अनेन इति तर्क प्रमाणम, और जिसके द्वारा प्रमेय का ज्ञान प्राप्त हो, जिसके द्वारा प्रमेय का ज्ञान प्राप्त हो या किया जाता है वह तर्क है। और प्रमाणों से प्रमेय की सिद्धि होने के कारण प्रमाण को तर्क माना जाता है, जैसे कहा भी गया है प्रमेय सिद्धि प्रमाण आदि। दूसरी हम जो बात करते हैं ये था इसका पुस्तक का जो नामकरण है उसके बारे में मैंने आपको बताया। दूसरी बात आती है कि इसका जो वर्णन विषय है, इस पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है, इसका विषय क्या है। तो जैसे कि आपको बताया इसमें 7 पदार्थों को श्रीमद अन्नम भट्ट ने संग्रह किया है। तो वह है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। इन 7 पदार्थों को श्रीमद अन्नम भट्ट ने इसमें तर्क के रूप में स्वीकार किया है। और ये जो ग्रंथ आपका वो वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन, अर्थात न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन की समन्वित परंपरा में लिखा गया एक प्रकरण ग्रंथ है और इसमें इन 7 पदार्थों का वर्णन किया गया है।